ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1983 की 26वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 21 अप्रैल 1983 को चलाई। आज की मुरली का विषय है संगम युगी मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनना है। संगम युगी मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम उत्तम आत्मा बनना है। 21 अप्रैल 1983। आज बाप दादा सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चों को देख रहे हैं। किन बच्चों को देख रहे हैं? बाबा किन बच्चों को देख रहे हैं? मर्यादा। क्या होता है मर्यादा पुरुषोत्तम? जो बाबा बताते हैं मर्यादाएं उसमें रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चे किसे कहा जाएगा? उनको देख रहे हैं ना, पता तो हो ना किनको देख रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चे कौन से होते हैं? भाई जो पुरुषोत्तम बनने के लिए जो मर्यादाएं रखी हुई है ना उन पर तो चलते हैं। हाँ, उनको बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने सेट की हुई है, एक तरह से मान लो क्या तो ये बच्चे है ना, ये मर्यादा है, इस पर चलते हैं, वो बच्चे पुरुषोत्तम बनते हैं, पुरुषों में उत्तम बनते हैं। इसको क्या बोला? पुरुषों में क्या बोला? जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा ने जो श्रीमत के रूप में हमें मर्यादाएं दे रखी है ना, उन पर जो बच्चे चलते हैं उनको वो पुरुषोत्तम बच्चे होते हैं। तो बाबा उन बच्चों को पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? तो पुरुषों में सब उत्तम हो। आत्मा को पुरुष कहा गया है। जो सभी आत्मा जो उत्तम बनते हैं ना, मर्यादाओं पर चल करके नंबर 1 पुरुषोत्तम बनते हैं। भाई कोई और बताओ, भाई जी अटक रहे हैं। कोई और बता सकता है? भाई जी जैसे बाबा बताते हैं मर्यादा की लकीर में रहो, जो जो बाबा हमें बताते हैं काम। जहाँ पुरुषोत्तम बताओ, ये पुरुषोत्तम क्या बीच में लिख दिया? एक जना बोले, कौन? ढेर सारे बोल रहे हैं। माइक बंद करो। हाँ, आप बोलो, आप जिसने बोलना है वो खोले। आत्मा और प्रकृति के मेल को ही पुरुषोत्तम कहते हैं। और कोई बताओ भी, पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। पुरुषोत्तम कहा जाता है उत्तम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। पुरुष माना आत्मा, उत्तम माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्मा, उत्तम आत्मा। और वो उत्तम आत्मा जो मर्यादाओं पर चलने वाली है। ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं जो बाबा की मर्यादाओं पर चलती हैं। और बाकी जो मर्यादाओं पर नहीं चलती है उन्हें क्या कहेंगे? भाई जी मैंने भी यही बताया था। आपने ये बताया था, परंतु पुरुषोत्तम का मतलब आप नहीं स्पष्ट कर पा रहे थे, अटक रहे थे। पुरुषोत्तम को कहना है श्रेष्ठ आत्मा।
बाबा उन श्रेष्ठ आत्मा बच्चों को देख रहे हैं जो मर्यादा पर चलते हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं मर्यादा पर नहीं चलती हैं उनको बाबा नहीं देख रहे। पहली लाइन में बाबा ने छटनी कर दी। केवल उन्हीं बच्चों को, उन्हीं श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं जो मर्यादा पर चलते। ठीक है। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम, संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन तमोगुणी मनुष्य आत्माओं और तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले सदा मेहनत से बचे हुए हैं। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल व कर्म से बाहर निकल आते हैं। मर्यादाएं हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो। उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही पुरुषोत्तम है अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है। क्या चेक करना है? श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। उत्तम स्मृति क्या होगी? प्रश्न खड़ा होता है। स्मृति उत्तम है, उत्तम स्मृति क्या होगी? भाई जी मैं आत्मा हूँ। बस भाई जी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सत्य है और बाबा की श्रीमत। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। भाई जी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा बाप परमात्मा है और सभी को आत्मिक स्थिति में देखना। जो बाबा ने ज्ञान दिया है वो सारा का सारा मेरी स्मृति में है, तब तो मैं ये उसे उत्तम स्मृति कहेंगे। और यदि उसमें कुछ और उल्टा पुल्टा याद है तो उसे उत्तम स्मृति तो नहीं कहेंगे ना। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर स्थिति ही श्रेष्ठ है। बेस क्या है? वृत्ति।
जब मेरी स्मृति में, मेरे संस्कार में कोई भी गड़बड़ होगी तो वृत्ति ऑटोमेटिक गड़बड़। तो वृत्ति श्रेष्ठ तो दृष्टि भी श्रेष्ठ, स्थिति भी स्वतः ही क्या हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। स्मृति के मर्यादा की लकीर जानते हो? स्मृति के मर्यादा की लकीर जानते हो? कौन सी लाइन है स्मृति की मर्यादा की? स्मृति के मर्यादा की लाइन वो क्या है? मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक श्रेष्ठ बाप की आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं, वैरायटी पार्ट बजाने वाली हैं। आत्माएं वैरायटी और पार्ट भी बजाने वाली आत्माएं भी वैरायटी। ये पहला पार्ट नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे, देह को देखते भी आत्मा को देखें, देह को देखते भी आत्मा को देखें। ये समर्थ स्मृति हर सेकेंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाएं, सिर्फ सिमरण में ना हो कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, लेकिन मैं भी हूं ही आत्मा, ये भी है ही आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती है। कहीं उनकी देह तो याद नहीं आती, उनकी देह तो दिखाई नहीं देती, और ये मर्यादा क्योंकि विघ्न पड़ गया। हमें देह का संबंध स्मृति में आता है तो हम एक्यूरेट याद नहीं कर रहे, ये विघ्न है याद में। देह का संबंध याद आता है तो समझ लो कि ये विघ्न स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती है और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते। जब हम देखेंगे सबको रूहानी दृष्टि से तो हमारे वाइब्रेशन श्रेष्ठ होंगे ना, तो वाइब्रेशन उनको भी अनुभव कराएंगे कि हम आत्मा हैं। उनको लगेगा कि ये देखते कैसे, इनकी दृष्टि बाकियों से अलग है। बाकी तो हमारे देह को देखते हैं, ये हमारी देह को नहीं देखते। ये क्या देखते हैं, कैसे हैं ये? जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते, जिससे क्या होता है, और भी निर्विघ्न बन जाते। पांडव सेना मिलन मनाने तो आई, लेकिन मिलन के साथ पहली मर्यादा के लकीर का फाउंडेशन स्मृति भाव का वरदान भी सदा साथ ले जाना। मतलब आए थे, बेशक आपने कोई कमी रही होगी, बाबा का कहने का भाव है, परंतु अब यहां से जब जाओगे तो ये स्मृति भाव का वरदान भी सदा साथ ले जाना। स्मृति भाव ही समर्थ भाव है। जब आप स्मृति भाव, स्मृति में रहने लगेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक समर्थता आ जाएगी। जो भी कुछ सुना उसका एसेंस क्या है ले जाएंगे,
उसका इसेंस माना सार, निचोड़, रस, इतर। इसेंस ही स्मृति भाव है। सारा ज्ञान जो आपको यहाँ पर सिर खपाई की गई, इतने दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहे, उसको स्मृति भाव, उसे अच्छी तरह स्मृति करके जीवन में धारण करके जाना। इसी वरदान को सदा अमृत वेले रिवाइज करना, घर जाकर के हर कार्य के पहले इस वरदान के समर्थ स्थिति के आसन पर बैठना। कुछ भी करने से पहले अपने आप को स्मृति के इस समर्थ आसन पर बिठाकर फिर आप कुछ भी फैसला करना। देखना कि व्यर्थ है या समर्थ है, फिर कर्म में आना। कर्म करने के बाद फिर से चेक करो कि कर्म का आदि काल और अंत काल तक समर्थ रहा। जिस टाइम कर्म शुरू किया उस टाइम तो स्मृति थी, परंतु थोड़ी देर बाद गड़बड़ हो गई। आदि से अंत काल तक समर्थ रहा, बीच में ढीला तो नहीं हो गया। नहीं तो कई बच्चे कर्म के आदि काल समय समर्थ रूप से शुरू करते हैं, लेकिन मध्य में समर्थ के बीच व्यर्थ व साधारण कर्म कैसे हो गया। समर्थ की बजाय व्यर्थ की लाइन में कैसे और किस समय गए ये पता ही नहीं चलता। शुरुआत तो की थी समर्थ बन के कि बाबा की श्रीमत की लाइन से जरा भी बाहर नहीं जाएंगे, बॉर्डर लाइन में रहेंगे, परंतु पता ही नहीं चला कब जो है उस लाइन को पार कर गए, ये मालूम ही नहीं पड़ता। फिर अंत में सोचते हैं कि जैसे करना था वैसे नहीं किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुई, करके फिर सोचना ये त्रिकालदर्शी आत्माओं के लक्षण नहीं है। करके फिर सोचना ये त्रिकालदर्शी आत्माओं के लक्षण नहीं है। इसलिए तीनों कालों में स्मृति भाव व समर्थ भाव समझा क्या ले जाना है। समर्थ स्थिति के आसन को कभी छोड़ना नहीं। समर्थ स्थिति के आसन को कभी छोड़ना नहीं। ये आसन ही हंस आसन, ये आसन ही हंस आसन है। हंस की विशेषता निर्णय शक्ति की विशेषता है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। ये वरदान आसन और ये ईश्वरीय टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम का सदा साथ रहे। अच्छा, आज तो सिर्फ बधाई देने का दिन है। सेवा पर जा रहे हैं तो बधाई का दिन है ना। जब सेवा पर कोई जाते हैं तो उनको बधाई दी जाती है, विदाई नहीं देते हैं, बधाई देते हैं। बधाई देने का दिन है। लौकिक घर तो नहीं, लेकिन सेवा स्थान पर जा रहे हैं। मधुबन से
अपने लौकिक घर में नहीं जा रहे हो। कहां जा रहे हो? सेवा स्थान पर जा रहे हो। अब आप तो घर में बैठे हो, अब आप कैसे सेवा स्थान पर जाओगे भाई? आप कैसे जाओगे सेवा स्थान पर? पहले पैसे खर्च करो, मधुबन जाओ, फिर वहां से आना सेवा स्थान पर। ठीक है? या कोई और तरीका है? भाई जी मन से सेवा करें। बाबा की बात आपको समझ में नहीं आई। बाबा कह रहे हैं मधुबन से आप सीख गए कि हमने स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप रहना है। अब आप यहां से जा रहे हो, मधुबन से जा रहे हो, तो मधुबन से जब कोई जाते हैं उसे विदाई नहीं देते, उसे देते हैं बधाई हो। कहां जा रहे हो? आपका घर है मधुबन। कहां जा रहे हो? हम सेवा करने जा रहे हैं। आप वहां से मधुबन से अपने घर में, जिसको अपना घर कहते थे, अब वो तुम्हारा घर नहीं है, अब वो तुम्हारा सेवा का स्थान है। किसकी सेवा करनी है? इन परिवार वालों की पहले सेवा करनी है। इन परिवार वालों की पहले सेवा करनी है। तो बगुलों के बीच जा रहे हो। अब क्या करो? पहले आप पैसे खर्च करो, मधुबन जाओ, फिर वहां से आके सेवा करना इस घर में। या कोई और तरीका है? आप सारे कहां बैठे हो? सो गए क्या सारे? सेवा स्थान में बैठे हैं भाई जी। मधुबन तो हमारा घर है। हाँ जी, कौन कौन सेवा स्थान पर बैठे हैं, कौन कौन मधुबन में बैठे हैं? जहाँ बाबा की मूर्ति खोले वही सेवा मधुबन है। वो और ये मधुबन है। सेवा स्थान। ये भूल जाते हो ना, तभी इतनी देर लग गई सोचने में। जहां आप मुरली सुन रहे हो वो मधुबन है। जब इस कुर्सी से आप उठो, इस बेड से जब उठो, जहां पर भी बैठे हो, उस टाइम आप सेवा स्थान पर चले जाओ। ये तो ना कि मधुबन जाएंगे तो वहां से आएंगे तो सेवा स्थान पर जाएंगे। अब आपने उठने के बाद सोचना है कि अब मैं सेवा स्थान पर जा रही हूं। जब तक बाबा के साथ हैं तो मधुबन में है ना, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो यहां से उठोगे तो अपने परिवार के लिए आपने समझना है कि ये भी मेरे को सेवा करने के लिए मिले। जिन आत्माओं से मेरा संबंध संपर्क है तो वो जरूर, उनको मेरी सेवा की जरूरत है, मुझे उनकी सेवा करनी है। ठीक है? जो भी मुझे मिल रहा है, चाहे वो लौकिक परिवार का है, चाहे अलौकिक परिवार का है, चाहे वो अन्य कोई भी है, चाहे वो आया है, पड़ोसी है, कोई भी आता है, कोई भी आपको किसी भी काम पर कहीं भी मिलता है, वो आपको सेवा करने के लिए मिला है। उसको आपकी सेवा की जरूरत है। जो आपके संबंध संपर्क में आते हैं सबको आपकी सेवा की जरूरत है। ठीक है? उन सब के लिए आप सेवा पर जा रहे हो, उसके लिए बाबा आपको बधाई दे रहे हैं। और सेवा करने के लिए कहां जा रहे हो? बगुलों के बीच भी जा रहे हो। वो सारे बगुले हैं, वो बाबा को नहीं जानते हैं, उनकी सेवा करनी है।
बगुलों के बीच भी जा रहे हो, लेकिन सेवा अर्थ जा रही हो। कार्मिक अकाउंट बराबर करने नहीं। क्या समझ रहे हैं? कर्म संबंध नहीं, समझ के जाना, लेकिन सेवा का संबंध है। कर्म संबंध क्यों नहीं समझना? कर्म संबंध क्यों नहीं समझना? हम तो सारा दिन याद रखते हैं कि इसके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है, इसके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है। आज बाबा क्या समझा रहे हैं, किसको समझ में आ रहा है? आज हमने ये नहीं समझना कि इस आत्मा के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है। ये सोचने का हाँ जी, ये सेवा है, निस्वार्थ सेवा। उससे पहले इसको, इस बात को पहले चेंज करना पड़ेगा ना। पहले इस बात को निमित्त, हाँ जी, अपने को निमित्त समझना, निमित्त समझ के सेवा करना। निमित्त करके तो समझेंगे, परंतु वो जो मेरे को मिल रहे हैं वो मुझे दुख देंगे तो मैं क्या सोचूंगा? भाई जी हमारा दिए हुए मिल रहे हैं। आज बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं सोचो। बाबा जो है ना, रोजाना एक एक कदम आगे बढ़ता है, वहां नहीं खड़ा रहता। हम तो वहीं खड़े हुए हैं, तो बाबा वहां नहीं खड़ा रहता। बाबा सोच लेता है कि इसको मैंने ये बता दिया है, अब आगे चलो, अगला पॉइंट बताया जाए। जिसको एक बात समझ में आ जाती है, बाबा उसके लिए अगली बात लेके आता है। ये अगली बात उनको ही समझ में आएगी जिन्होंने पिछली बात समझ ली होगी। ये बाबा ध्यान रखता है कि ये अच्छे बच्चे हैं, ये पिछली बातें समझ चुके हैं, इनको नई बात बताई जाए। हमने चर्चा कई बार की है, परंतु आज फिर से इस बात को अच्छी तरह से समझना। बाबा कहते कार्मिक अकाउंट बराबर होना ऑटोमेटिक है। उसको आप इतना फ्री कर दो कि ये कार्मिक अकाउंट बराबर करना उन आत्माओं का काम है। वो दुख दे सुख दे, मेरे ऊपर कोई असर नहीं, मैंने समझ लिया, हिसाब बराबर है। जब ये मुझे अब सोचना नहीं पड़े कि हिसाब बराबर है, वो मेरा संस्कार बन जाए, वो अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर ऊपर ही बराबर हो जाए, मुझे उसके लिए एक भी संकल्प नहीं चलाना पड़े कि हिसाब बराबर हुआ। ये संकल्प मैं क्यों चलाऊं? ये एक संकल्प चलाना भी मेरा वेस्ट हो जाएगा, क्यों ना मैं इसको बेस्ट करूं। मैंने हर आत्मा का कल्याण करना है, जो किया ठीक है, अच्छा, बस। उसके लिए एक भी फालतू संकल्प चलाने की जरूरत नहीं। ये भी बाबा कहता है फालतू संकल्प है। यदि आप ये संकल्प करते हो, मेरा इस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ। इतना लंबा वेट किया, इतना लंबा वेस्ट किया, ओके, उसने दुख दिया, ओके, बस खत्म। इतना लंबा संकल्प नहीं करना। मुझे हर आत्मा, हाँ जी भाई जी, मतलब पुराना कार्मिक अकाउंट हमारा बराबर हो गया और नया चालू करना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना भाई जी? ना, बस सिर्फ ये सोचना मैंने इनका कल्याण करना, बस। मेरे को जो भी मिलेगा मैंने उसका कल्याण करना है। वो मुझे थप्पड़ मारे, मुक्का मारे, मेरी कार तोड़े, मेरा सिर फोड़े, मैंने उसका कल्याण करना। मैंने सोचना ही नहीं उसने क्यों किया। उसके द्वारा दिए गए दुख का बुद्धि में कोई भी संकल्प नहीं चला। क्यों 5 मिनट तक सोचते रहो हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है,
अब ठीक है, जब तक ठीक होगा तब तक तो वो निकल गया। मेरे पास वो आया था, मैंने तो उसका कल्याण करना था ना। अब निकल गया तो क्या कर सकते हैं। कर्म संबंध चुकतू करने नहीं बैठे हो, लेकिन सेवा का संबंध निभाने के लिए बैठे हो। कर्म बंधन नहीं, सेवा का बंधन है। अच्छा, सदा व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ स्थिति के हंस आसन पर स्थित रहने वाले, हर कर्म को त्रिकालदर्शी शक्ति से तीनों काल समर्थ बनाने वाले, सदा स्वतः आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। नंबर 1, सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो, जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो। वह कितना ना भाग्यवान होगा। भाग्य विधाता बाप है तो वे वर्षे में क्या देगा। भाग्य विधाता बाप है तो वे वर्षे में क्या देगा। जरूर श्रेष्ठ भाग्य ही देगा, श्रेष्ठ भाग्य ही देगा ना। सदा भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे। जब अपना श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहेगा, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। क्योंकि दाता के बच्चे हो। भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा, तो आप ब्राह्मण भी क्या करेंगे। आप ब्राह्मण भी क्या करेंगे। जो ब्रह्मा का काम वो ब्राह्मणों का काम। तो ऐसे भाग्य बांटने वाले वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, दुनिया वाले पानी बांटेंगे, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य तो भाग्य विधाता के बच्चे ही बांट सकते। तो भाग्य बांटने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो, जिसे भाग्य प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त है। वैसे अगर आज किसी को कपड़ा देंगे तो कल अनाज की कमी पड़ जाएगी। कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पड़ जाएगी। एक एक चीज कहां तक बांटेंगे, उससे तृप्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर भाग्य बांटा, किसी को भगवान से मिला दिया, अब उसको कोई कमी नहीं पड़ सकती। वह सब कुछ है।
वैसे भी कोई को कुछ प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं वाह मेरा भाग्य। जहां भाग्य है वहां सब प्राप्त है। तो आप सब भाग्य का दान करने वाले हो। ऐसे श्रेष्ठ महादानी श्रेष्ठ भाग्यवान यही स्मृति सदा उड़ती कला में ले जाएगी। जहां श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति होगी वहां सर्व प्राप्ति की स्मृति होगी। इस भाग्य बांटने में प्राप्त दिल बनो। ये अखुट है, इसमें नोट करना, जिसमें पोस्ट है वीडियो नहीं है उनको अलग लिखना। पोस्ट है पर तो वीडियो नहीं है, उनको अलग लिखना। जिन्हें कुछ नहीं है उनको। लेकिन ये अखुट है, इसलिए बांटते जाओ, सदा देते रहो। एक दिन भी दान देने के सिवाय ना हो। एक दिन भी दान देने के सिवाय ना हो। सदा के दानी सारा समय अपना खजाना खुला रखते हैं। एक घंटा भी दान बंद नहीं करते। एक घंटा भी दान बंद नहीं करते। ब्राह्मणों का काम है सदा विद्या लेना और विद्या का दान करना और विद्या का दान करना। तो इसी कार्य में सदा तत्पर रहो। सदा अपने को संगम योगी हीरे तुल्य आत्माएं अनुभव करते हो। आप सभी सच्चे हीरे हो ना। हीरे की बहुत वैल्यू होती है। आपके ब्राह्मण जीवन की कितनी वैल्यू है। इसलिए ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा स्थान। वैसे ऊंच हैं देवता, लेकिन देवताओं से भी ऊंचे तुम ब्राह्मण हो। ऐसा नशा रहता है, मैं बाप का, बाप मेरा। यही ज्ञान है ना। यही एक बात याद रखनी है। सदा मन में यही गीत चलता रहे। जो पाना था वह पा लिया। जो पाना था वह पा लिया। मुख का गीत तो 1 घंटा भी गाएंगे तो थक जाएंगे। मुख का गीत तो 1 घंटा भी गाएंगे तो थक जाएंगे। लेकिन ये गीत गाने में थकावट नहीं। लेकिन ये गीत गाने में थकावट नहीं होती। बाप का बनने से सब कुछ बन जाते हो। डांस करने वाले भी, गीत गाने वाले भी, चित्रकार भी प्रैक्टिकल अपना फरिश्ते का चित्र बना रहे हो। बुद्धि योग द्वारा कितना अच्छा चित्र बना लेते हो। तो जो कहो वो सब कुछ हो। बड़े ते बड़े बिजनेसमैन भी हो, मिलों के मालिक भी हो, तो सदा अपने इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखो। कभी खान के मालिक बन जाओ। कभी खान के मालिक बन जाओ।
तो कभी आर्टिस्ट बन जाओ, कभी डांस करने वाले बन जाओ। बहुत रमणीक ज्ञान है हमारा। ज्ञान क्या है? बहुत अच्छा है, मन को सुंदर लगने वाला है, मन को अच्छा लगने वाला है, सूखा नहीं। कई कहते हैं क्या रोज वही आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते रहे? लेकिन ये आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद करो, याद रखो, मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूं, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूं। रोजाना बाबा नए नए सोमान देते हैं ना, तो ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। बाप भी रमणीक है ना। बाप कैसे रमणीक है? देखो, कभी धोबी बन जाता है। कभी धोए आपके कपड़े? तब तो पता लगे कि धोबी बना है। आत्मा को धोते हैं भाई। कपड़े भाई नहीं जी धोते आत्मा के हमारे। दाग धोते हैं बाबा, रोज नया साबुन ले आते हैं। अच्छा, कपड़े नहीं धोते? मैं धोते समझा नहीं है, वो कपड़े भी धोने वाले धोते धोबी होंगे। बताओ, नाम रखा है धोबी, धोते हैं शरीर, शरीर आत्मा। कभी धोबी बन जाता है, आत्मा को धोने बैठ जाता है। कभी विश्व का रचयिता बन जाता है, कभी ओबीडियंट सर्वेंट बन जाता है। रोजाना नए नए रिश्ते से करता है ना बात। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, तुम भी रोजाना बदल जाया करो। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, खुश रहो। वर्तमान समय के प्रमाण स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार का बैलेंस चाहिए। हर एक को सोचना चाहिए, जितना सेवा ली है उतना रिटर्न दे रहे हैं। अभी समय है सेवा करने का। जितना आगे बढ़ेंगे सेवा के योग्य समय होता जाएगा, लेकिन उस समय परिस्थितियां भी अनेक होंगी। उन परिस्थितियों में सेवा करने के लिए अभी से ही सेवा का अभ्यास चाहिए। उस समय आना जाना भी मुश्किल होगा। मनसा द्वारा ही आगे बढ़ने की सेवा करनी पड़ेगी। वह देने का समय होगा, स्वयं में भरने का नहीं। इसलिए पहले से ही अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भर लिया है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजाने, याद की शक्ति से सदा भरपूर, किसी भी चीज की कमी नहीं चाहिए। किसी भी चीज की कमी नहीं चाहिए। अमृत वेले बाप ने सतगुरुवार की मुबारक दी, वृक्षपति दिवस की मुबारक। वृक्षपति दिवस पर सदा काल के लिए बृहस्पति की दशा कायम रहे, यही सदा स्मृति स्वरूप रहना। अब तो सभी ने वायदा पक्का किया है। कुमार ग्रुप तैयार हो गया तो आवाज बुलंद फैल जाएगा, गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अविनाशी रहेंगे तो
गड़बड़ नहीं करना। उमंग, उत्साह, हिम्मत अच्छी है। जहां हिम्मत है वहां मदद तो है ही। शक्तियां क्या सोच रही हैं? शक्तियों के बिना तो शिव भी नहीं है। शिव नहीं तो शक्तियां नहीं, शक्तियां नहीं तो शिव भी नहीं। बाप भी भुजाओं के बिना क्या कर सकता है? वैल्यू बढ़ गई आपकी भाई? शक्तियों की वैल्यू बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? बाप भी भुजाओं के बिना क्या कर सकता है? तो पहली भुजाएं कौन? पहली भुजा कौन बनेगा? मैं आत्मा। हम बच्चे भाई जी। तो अपने लिए बोलो, वाह रे मैं। जो पहली भुजाएं हैं, जो बाबा की भुजाएं हैं, वो जरा बोल के दिखाओ, वाह रे मैं। कमाल है, मेरे को बाबा ने अपनी भुजा बना लिया, वाह रे मैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल एक्सेप्ट करें, फोन नहीं। ओम